अगर आप ये वीडियो स्किप कर देते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े युद्ध की शुरुआत देखना मिस कर दोगे दोस्तों। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला बोल दिया है, राष्ट्रपति गायब, राजधानी धुएं में डूबी और पूरी दुनिया चुप है। और सवाल सिर्फ एक है, अगला नंबर किसका होगा? आज की चर्चा सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं दोस्तों, यह खबर पूरी दुनिया की राजनीति, तेल की ताकत और वैश्विक शक्ति संतुलन से जुड़ी है। पिछले कुछ घंटों में सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ा सैन्य हमला किया है। राजधानी काराकस और आसपास के इलाकों में विस्फोट और सैन्य गतिविधियों की तस्वीरें सामने आई है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह हमला सच है तो दुनिया चुप क्यों है? कई वीडियो और तस्वीरें धुएं के गुबार, हेलीकॉप्टर और फ्लाइंग एयरक्राफ्ट भी दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल वेनेजुएला सरकार या संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, यानी कहानी वही है, सूचनाएं बहुत है लेकिन सच्चाई अभी धुंध में है। आप जरा वेनेजुएला को समझते हैं। दक्षिण अमेरिका का यह देश दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार रखता है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। और याद रखिए, जहां तेल है वहां अमेरिका की नजर जरूर होती है। इतना तेल होने के बावजूद यह देश लगातार आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह रही है समाजवादी नीतियां। पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज और उनके उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो ने तेल कंपनियों को सरकारी नियंत्रण में ले लिया, निजी कंपनियों को बाहर किया गया और सब्सिडी मुक्त योजनाओं को प्राथमिकता दी गई। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, जब सब कुछ मुक्त हो जाता है तो मेहनत सबसे पहले मरती है। धीरे धीरे उत्पादन गिरता है, निवेश रुका, देश संकट में फंसता चला गया। अब आते हैं अमेरिका पर। अमेरिका आधिकारिक तौर पर ड्रग्स तस्करी लोकतंत्र के उल्लंघन का मुद्दा उठाता रहा, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि असली वजह ड्रग्स नहीं, तेल है। और यही वजह है कि वेनेजुएला अब फिर से दुनिया के फोकस में है। रिपोर्ट्स तो बताती है कि पहले समुद्री रास्तों से दबाव बनाया गया, तेल टैंकर रोके गए, आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए और अब सैन्य दबाव की रणनीति अपनाई गई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद किया जा चुका है और प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। अगर यह सच है तो यह सिर्फ हमला नहीं, यह एक संदेश है। सबसे बड़ा सवाल, निकोलस मादुरो कहाँ है? सोशल मीडिया पर दावा तो किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मादुरो को देश से बाहर ले जाया गया है। हालांकि इस दावे की कोई भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो चुकी है, यानी अभी कहानी का सबसे अहम किरदार स्टेज से गायब है। अब बात करते हैं रूस और चीन की। वेनेजुएला लंबे समय से रूस और चीन का सहयोगी रहा है। दोनों देशों ने आर्थिक और सैन्य की मदद भी की है। तो सवाल सीधा है, अगर अमेरिका ने वाकई सैन्य कार्रवाई की है तो क्या रूस और चीन चुप बैठेंगे? संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। यूएन का मकसद यही था कि किसी संप्रभु देश पर इस तरह हमला न हो, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ताकतवर देश अपने हितों के लिए कानून को नजरअंदाज कर देते हैं। और यहीं से दुनिया को सबसे खतरनाक सबक मिलता है। अगर आपके पास परमाणु हथियार नहीं है तो आपकी संप्रभुता सुरक्षित नहीं है। यही वजह है कि उत्तर कोरिया को लेकर अमेरिका सतर्क रहता है, लेकिन बिना न्यूक्लियर ताकत वाले देशों पर दबाव बनाना आसान होता है। यानी साफ संदेश है, न्यूक्लियर है तो इज्जत है। अगर दुनिया ने इससे कोई सबक नहीं लिया तो आने वाले समय में न्यूक्लियर हथियारों की होड़ तेज हो जाएगी। छोटे देश किसी न किसी महाशक्ति के खेमे में जाने को मजबूर होंगे। आज वेनेजुएला है, कल कोई और देश हो सकता है। और सवाल सिर्फ ये नहीं कि हमला हुआ या नहीं, सवाल ये है कि अगला नंबर किसी और का होगा। आने वाले समय में तस्वीर साफ हो जाएगी। जैसे ही पुख्ता जानकारी आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। सच और विश्लेषण के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।